हम नौजवान 1985 में रिलीज़ एक ऐसी फिल्म जिसका सब्जेक्ट अपने समय से कुछ आगे का था और लीक से हटकर था। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको फिल्म हम नौजवान से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम नौजवान से ही देवानंद ने 5 नए सितारों को लॉन्च किया जो थे तब्बू, ऋचा शर्मा, एटली बराड़, बंटी बहल और अक्षय आनंद। इन नए सितारों के थ्रू ही देवानंद ने ये फिल्म उस समय के यूथ्स को डेडिकेट की थी। साथ ही देवानंद ने खुद भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले किया था। फिल्म हम नौजवान के डायरेक्शन के साथ इस फिल्म की कहानी भी देवानंद ने लिखी थी दिलीप परदेसी के साथ मिलकर। तो वहीं दिलीप परदेसी ने फिल्म सच्चे का बोलबाला में एडिशनल राइटर के तौर पर भी काम किया। क्या आप जानते हैं कि एक्टर बंटी बहल एक्ट्रेस हेमा मालिनी के सेक्रेटरी आई.के. बहल के बेटे हैं। हम नौजवान से पहले भी बंटी ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया और हम नौजवान के बाद भी वो कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर भी काम किया है और आज बंटी नीरज बहल के नाम से जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक्टर एटली बराड़ जो इस फिल्म में शम्मी के किरदार में नजर आए थे, उनका असली नाम है सुखजिंदर बराड़। फिल्मों में आने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और देवानंद पहले शम्मी के किरदार के लिए एक्टर जैकी श्रॉफ को साइन करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जैकी इंडस्ट्री में एक अच्छे एक्टर बन चुके हैं तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और एटली को लिया। साथ ही एटली का जो किरदार यानी शम्मी का जो किरदार था वो देवानंद की असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड एक ऐसे लड़के का था जो उनके साथ उन्हीं के कॉलेज में पढ़ता था। यूँ तो हम नौजवान के बाद एटली कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करते दिखे, लेकिन सोर्सेस ये भी बताते हैं कि एटली का जो बर्ताव है वो हम नौजवान के समय काफ़ी लापरवाही वाला था। यहाँ तक कि हम नौजवान की रिलीज़ के बाद एटली ने देवानंद से उनके घर जाकर हाई फीस की डिमांड की थी, जिसके चलते देवानंद एटली के बर्ताव से काफ़ी निराश हुए थे। एक्ट्रेस तब्बू इस फिल्म के समय महज 14 साल की थी और इस फिल्म में देवानंद की बेटी प्रिया के किरदार में नजर आई थी। लेकिन पहले देवानंद प्रिया के किरदार के लिए एक्ट्रेस खुशबू को साइन करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स के चलते खुशबू ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद देवानंद ने तब्बू को साइन किया। क्या आप जानते हैं कि तब्बू के साथ साथ देवानंद ने तब्बू की बड़ी बहन फराह को भी फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया था। वो ऐसे कि सन 1984 में ये दोनों ही बहनें हैदराबाद से मुंबई एक्ट्रेस बनने के लिए आईं और देवानंद से मिली थी और देवानंद इन दोनों से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। चूँकि तब्बू को तो देवानंद हम नौजवान के लिए साइन कर चुके थे और फराह को उन्होंने फेमस फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास भिजवा दिया। यश चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे थे फासले, जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की ज़रूरत थी और देवानंद ने यश चोपड़ा को फराह का नाम सुझाया। तब यश चोपड़ा ने फराह को सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के अपोजिट फासले में साइन किया। इसी के साथ एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के इस फिल्म से डेब्यू करने का किस्सा भी कुछ खास रहा। बात सन 1978 की है, जब देवानंद अपनी फिल्म देश परदेश के प्रीमियर के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात क्यूट सी लड़की ऋचा से हुई जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी। देवानंद उससे मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुए, पर उन्हें लगा कि ये फिल्मों में एक्टिंग के लिए फ़िलहाल छोटी है। तब देवानंद ने ऋचा को 5 साल इंतज़ार करने के लिए कहा। इसके बाद जब देवानंद ने हम नौजवान की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया, तब उन्हें ऋचा का ध्यान आया। उन्हें लगा कि ये क्यूट सी छोटी लड़की अब बड़ी हो गई होगी। इसके लिए उन्होंने स्पेशली ऋचा को यूएसए से बुलवाया और इस फिल्म में ऋचा को ब्रेक दिया। इस फिल्म में ऋचा रश्मि के किरदार में नजर आई थी। इसी के साथ सन 1974 में आई देवानंद की एक्टेड डायरेक्टेड फिल्म इश्क 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 से देवानंद ने एक्ट्रेस जरीना वाहब को इंट्रोड्यूस किया था। इसके 10 सालों बाद जरीना एक बार फिर नवकेतन फिल्म से जुड़ी और हम नौजवान में एक छोटी पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती दिखीं। साथ ही एक्टर अनुपम खेर और देवानंद इस फिल्म के थ्रू पहली बार एक साथ अभिनय करते दिखे थे। इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था देवीना फिल्म्स ने। देवीना देवानंद की बेटी थी और पहली बार इस फिल्म में उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया था। इसी के साथ इस फिल्म में वर्सटाइल एक्ट्रेस तबस्सुम भी थी। हम नौजवान से पहले सन 1974 में तबस्सुम माँ बहन और बीवी नाम की फिल्म में दिखी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से लंबा ब्रेक ले लिया था, 11 साल का लंबा ब्रेक।
लेकिन सन 1985 में हम नौजवान से उन्होंने इंडस्ट्री में एक बार फिर कमबैक किया। इसी के साथ हम नौजवान को बेस्ट एडिटिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। इस फिल्म के थ्रू देवानंद ने यंगस्टर्स से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों को दिखाया है जो कि हम आज देखते हैं, जैसे लड़कियों के रेप्स और मर्डर्स की खबरें हम आए दिन सुनते हैं। इसके अलावा कॉलेज में होने वाली स्ट्राइक्स, स्टूडेंट्स की रैगिंग और स्टूडेंट्स के बीच में मिलता है क्लास डिफरेंस, ये सभी चीज़ें देवानंद ने इस फिल्म में उस समय दिखाई थी। एक डायरेक्टर के तौर पर देवानंद की यही एक खास बात तो रही कि उनकी बनाई फिल्मों के सब्जेक्ट्स अपने समय के मुताबिक बोल्ड हुआ करते, साथ ही लीग से हटकर भी हुआ करते। उनकी फिल्मों के सब्जेक्ट्स पर अगर हम आज नज़र डालें तो वो आज ही के सब्जेक्ट्स थे। जैसे कि उनकी फिल्म अव्वल नंबर में उन्होंने क्रिकेट की पृष्ठभूमि को दिखाया और आज क्रिकेट के सब्जेक्ट पर कई फिल्में बन चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भारत में बढ़ते नशे को दिखाया और आज ड्रग्स से रिलेटेड कई फिल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं। इसी के साथ उनकी फिल्म सेंसर में एक फिल्म आकर कैसे अटकती है और बोर्ड मेंबर्स की किस तरह से लड़ाई होती है, ये उन्होंने अपनी फिल्म सेंसर में उस समय दिखाया। लेकिन आज सेंसर का सही मतलब हमें समझ में आता है। यही सारी बातें देवानंद को बाकी सबसे अलग बनाती थी। इसी के साथ वो नई प्रतिभाओं को मौका देने से भी नहीं चूकते और किसी तरह का रिस्क लेने से भी नहीं चूकते थे। उनकी बनाई कोई फिल्म अगर नहीं चलती तो उसके जवाब में सिर्फ वो यही कहते थे कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कमाया और फिल्म बनाकर वो पैसा फिल्म इंडस्ट्री को ही लौटा दिया। इसी के साथ इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थी एक्ट्रेस बंदिनी मिश्रा। यूँ तो बंदिनी हम नौजवान के अलावा भी कई हिंदी फिल्मों में नज़र आईं, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली भोजपुरी फिल्मों से और आज बंदिनी भोजपुरी की एक अच्छी अभिनेत्री मानी जाती हैं। इसी के साथ एक्टर अक्षय आनंद का रोल भी इस फिल्म में भले ही छोटा था, लेकिन वो आगे चलकर एक बहुत अच्छे अभिनेता बने और उन्होंने कई बड़ी फिल्मों और कई बड़े टीवी सीरियल्स में भी काम किया। हम नौजवान में म्यूज़िक दिया था आर.डी. बर्मन ने और इस फिल्म के ज़्यादातर गानों को गाया किशोर कुमार ने। लेकिन हम नौजवान वो आखिरी फिल्म रही जिसमें किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने देवानंद के साथ काम किया। साथ ही इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे अनवर सागर और इंदिवर ने इस फिल्म के कई गानों को लिखा। वहीं इंदिवर के लिए ये पहला मौका था जब वो देवानंद और आर.डी. बर्मन के साथ काम कर रहे थे। इसी के साथ पिनाज मिसानी और किशोर कुमार का गाया हुआ गाना ओ माय डार्लिंग तू है मेरी जान, जिसे कि देवानंद ने अपनी बेटी देवीना को डेडिकेट किया था। ये थे मेरी फेवरेट फिल्म हम नौजवान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे और मेरी ही तरह ये फिल्म आप लोगों की भी फेवरेट होगी। प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।